अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने लगे न्यू चैप्टर। इसका लेक्चर 1 डिस्कस करें। ये लेक्चर हमारा इंट्रो बेस्ड होगा, यानी कि इसमें समझेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखें हेडिंग को। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? यानी कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ऐसी ड्रग्स, ऐसी दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी में जाएँ, बॉडी में जाके क्या करें, एसिटाइल कोलिन नाम का जो केमिकल है उसके रिसेप्टर्स को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। ठीक है, एसिटाइल कोलिन जहाँ लगना था वहाँ जाकर ये खुद लग जाए। ठीक है, एसिटाइल कोलिन कहाँ कहाँ लगता है भाई? लगता है मस्करैनिक पर और कहाँ लगता है? निकोटीनिक पर। ठीक है, तो यहाँ पर जाके ये ड्रग्स खुद लग जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर हम शॉर्ट बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के असरात को क्या कर देंगी? ब्लॉक कर देंगी। क्योंकि हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या होता है? दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, मस्करैनिक और निकोटीनिक। ठीक है, अब हमारे पास जब एसिटाइल कोलिन वहाँ जाके लग नहीं रहा तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एसिटाइल कोलिन के जरिए चलने वाले जो रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, जैसे कि मस्करैनिक और निकोटीनिक, ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं? इस पूरे सिस्टम को, इनके रिसेप्टर को बेसिकली क्या कहते हैं? कोलिनर्जिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनर्जिक। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ही हम कोलिनर्जिक कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ब्लॉक करने वाला। ठीक है, देखिए रिसेप्टर जो हमारे पास है, यानी कि जो ड्रग था वो ड्रग यहाँ पर जब आके लगा, ठीक है, तो उसने रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं किया, ठीक है, बल्कि क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया, बस जगह घेर ली। ठीक है, जगह घेरी, इसको हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। अगर ये जगह घेर के काम करवाता, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ड्रग है, ठीक है, मैं स्टार्ट बना रही हूँ, ये आके लगी निकोटीनिक पर और उसने काम कराना शुरू कर दिया, जो कि निकोटीनिक काम करता है। ठीक है, यानी कि स्टिमुलेट किया, तो हम इसको एगोनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट। जो जगह सिर्फ ऑक्यूपाई करे, काम कुछ ना करवाए, इसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, समझ में आ गई है की बात? कोलिनर्जिक मतलब क्या? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। The cholinergic antagonist, also called cholinergic receptor, parasympatholytic or anticholinergic drug bind to cholinereceptors, but they do not trigger the usual receptor-mediated intracellular effects. देखिए, आपको इस सेंटेंस में कुछ टर्म दिख रही है, पहले आपको उन टर्म्स का मतलब क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़ तो क्या दिख रही है? कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का मतलब हमने अभी डिस्कस किया। देखिए, कोलिनर्जिक जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए आप समझ जाएंगे ये एसिटाइल कोलिन की बात हो रही है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात हो रही है, या फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर की बात हो रही है, मस्करैनिक और निकोटीनिक की। ठीक है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं कोलिनर्जिक। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास वो ड्रग जो कि क्या करें, जो कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन कहाँ का लगता है? मस्करैनिक और निकोटीनिक पर। ठीक है, वो ड्रग्स जो कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर पर जाके खुद लग जाएं, ठीक है, और इसके असरात को क्या कर दें? ब्लॉक कर दें। एक्टिवेट नहीं करें रिसेप्टर को, क्या कर दें? ब्लॉक कर दें। उसको हम क्या कहेंगे? कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। सेकंड बात यहाँ पर लिखिए पैरासिम्पैथोलाइटिक। क्या लिखा हुआ है? पैरासिम्पैथोलाइटिक। देखिए, पैरासिम्पैथो का मतलब क्या हुआ? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है, लाइटिक का मतलब क्या हुआ? लाइटिक का मतलब हुआ, लाइटिक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक करना, तोड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ड्रग्स होंगी ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के काम को क्या कर रही हैं? रोक रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं, तोड़ रही हैं, एक ही बात। ठीक है, तो क्या कर रही हैं? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के काम को ब्लॉक कर रही हैं। ठीक है, इसी बात लिखा हुआ है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, देखिए एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट, और कोलिनर्जिक का मतलब क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो काम कर रहा था वो काम ब्लॉक हो गया। ठीक है, यानी कि उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे सेंटेंस के मतलब पर। देखिए कहा क्या जा रहा था हमें, इस यहाँ कहा ये जा रहा था हमारे पास, यानी कि ये ड्रग्स जाकर कोलिनोसेप्टर भी कोलिनर्जिक रिसेप्टर का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये ड्रग्स जाके कोलिनोसेप्टर पर जाके लगेंगी, यानी कि मस्करैनिक और निकोटीनिक पर जाके लगेंगी। ठीक है, लेकिन वहाँ बाइंड होकर रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेंगी, यानी कि सेल के अंदर कोई रिस्पॉन्स पैदा नहीं करेंगी। इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर रिस्पॉन्स, कोई ट्रिगर नहीं करें। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने क्या कर दिया, आपने लॉक में क्या कर दिया? की लगा दी। ठीक है, बस की लगा दी, वो गलत की लगाई आपने, बस जगह तो ऑक्यूपाई कर ली, लेकिन जो लॉक था वो लॉक खुला नहीं। ठीक है, बिल्कुल सेम वही कहानी हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है कि द मोस्ट यूजफुल ऑफ दीज एजेंट सेलेक्टिविटी ब्लॉक मस्करैनिक रिसेप्टर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व। देखिए इस सेंटेंस का मतलब यह है कि क्लिनिकली सबसे ज़्यादा यूज़फुल वो ड्रग्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ, यानी कि सेलेक्टिवली क्या करिए, मस्करैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये दवाई बॉडी में जाएगी, लेकिन बॉडी में जाके हर जगह घूमेगी ज़रूर, लेकिन रिसेप्टर कौन सा ऑक्यूपाई करेगी? मस्करैनिक। ठीक है, M1 हो सकता है, M2 हो सकता है, M3, M4, M5, क्योंकि मस्करैनिक रिसेप्टर की कितने टाइप हैं? 5 टाइप हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ होती हैं ड्रग जो कि क्या होती हैं? सेलेक्टिव मस्करैनिक रिसेप्टर होती हैं, कुछ होती हैं नॉन सेलेक्टिव मस्करैनिक रिसेप्टर, यानी कि वो जाएंगी बॉडी में, जितने मस्करैनिक रिसेप्टर हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेंगी। ठीक है,
ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है डोज पे। अगर आप बेसिकली जो सिलेक्टिव मस्कुलानिक रिसेप्टर आपने ली है, लेकिन इसकी डोज क्या कर दी आपने, हाई कर दी, तो ये मस्कुलानिक बाकी को भी ऑक्यूपाई कर लेगी और साथ में निकोटिनिक को भी ऑक्यूपाई कर लेगी, क्योंकि बहरहाल फैमिली एक ही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो बेसिकली डोज बेसिकली सिलेक्टिविटी डिपेंड ऑन डोज, ठीक है। अब यहाँ से हमें सवाल आ सकता है कि हम ऐसी ड्रग्स क्यों नहीं बना रहे भाई जो निकोटिनिक को ब्लॉक करें। हम मस्कुलानिक को ब्लॉक करने वाले यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है कि यूजफुल वही ड्रग है जो कि मस्कुलानिक को ब्लॉक करें, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है, देखिए मस्कुलानिक रिसेप्टर जो होता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पर होते हैं। हमारा हार्ट हो गया, हमारी आँखें हो गई, लंग्स हो गई, ठीक है। जैसे कि हमारी आँखों में M3 रिसेप्टर थे, मस्कुलानिक रिसेप्टर थे। हमने जब उनको ब्लॉक किया, ठीक है, तो हमने उसके साथ पढ़े चैप्टर पिछले में, ठीक है। तो यानी कि उनको ब्लॉक करने से हमें डिज़ायर्ड इफेक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर हम निकोटिनिक को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा। देखिए इसका रीज़न ये है कि निकोटिनिक रिसेप्टर जो है हमारे पास हमारी बॉडी में दो बहुत ही सेंसिटिव जगह पर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, पहली जगह हमारे पास है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ठीक है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। इसका मतलब क्या हुआ, और मेरे पास ये है प्री गैंग्लियोनिक नर्व और ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। ये है सिंपैथेटिक सिस्टम की, किसकी है, सिंपैथेटिक सिस्टम की। और ये मेरे पास है पैरासिम्पैथेटिक की, प्री गैंग्लियोनिक नर्व, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, ठीक है। तो हमारे पास ये जो गैंग्लिया है ना, दोनों गैंग्लिया पर क्या होता है हमारे पास, चाहे सिंपैथेटिक का हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, दोनों पर क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। अगर आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा भाई, यानी कि आपने गैंग्लियन ब्लॉकर दे दी, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में यही बात करेंगे ना, आपने निकोटिनिक को ब्लॉक किया, आपने क्या कर दिया, गैंग्लियन ब्लॉकर दे दी, तो क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम क्या हो जाएंगे, एक साथ ऑफ हो जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, मरीज़ का ब्लड प्रेशर एकदम रुक जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, चक्कर आएंगे उसको, बॉडी का अपना कंट्रोल जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जगह हमारे पास होती है, वो होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि क्या मतलब हुआ, ये हमारे बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्केलेटल मसल्स, ठीक है, यहाँ पर लगे होते हैं, ठीक है। हमने जब इनको ब्लॉक कर दी तो क्या होगा, हमारे पास मसल जो होंगे पैरालाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारे पास निकोटिनिक ब्लॉकर्स हैं, ये सिर्फ सर्जरी या एनेस्थीसिया के वक्त आईसीयू ऑपरेशन में यानी कि दिया जाता है, बिल्कुल देखभाल के केयरफुल दिए जाते हैं, ठीक है। ये आमतौर से यूज़ नहीं होते, ज़्यादा कॉमनली कौन यूज़ होते हैं, मस्कुलानिक ब्लॉकर्स, ठीक है, क्योंकि उनके ब्लॉक से हमें क्या मिल रहा है, डिजायर्ड इफेक्ट। जबकि ये बेसिकली अगर हम इनको ब्लॉक करेंगे तो कंट्रोलेबल हमें मिल रहा है इफेक्ट, ठीक है, और बहुत वास्ट इफेक्ट मिल रहा है। अगली लाइन में कहा जा रहा है, द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन आर थस इंटरप्टेड एंड द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आर लेफ्ट अनअपोज्ड। देखिए ये जो सेंटेंस है, ये पूरी फार्माकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है, ठीक है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन पर दो सिस्टम का कंट्रोल होता है। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स में लिख रही हूँ, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स पर दो सिस्टम का कंट्रोल है, एक है सिंपैथेटिक सिस्टम, एक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट जो सिस्टम होता है, यानी कि जो फाइट एंड फ्लाइट इमरजेंसी कंडीशन के वक्त क्या होता है, डोमिनेट होता है, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम होता है, यानी कि सुकून वाली हालत में क्या होता है, डोमिनेट होता है। आज जब हमने क्या किया, हमने जब मस्कुलानिक एंटागोनिस्ट दिया, मस्कुलानिक एंटागोनिस्ट बताएं किसका हिस्सा है, सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, पैरासिम्पैथेटिक का हिस्सा है ना। जब आपने मस्कुलानिक एंटागोनिस्ट दिया, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या हो गया, इंटरप्शन आ गई, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आपने क्या कर दिया, रुकावट डाल दी इसमें। जब ये सिस्टम में रुकावट डाली तो हमारे पास डोमिनेंट कौन सा होगा, डोमिनेंट ये होगा ना, सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें क्या कर दी, रुकावट डाल दी, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझें, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करें। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है, दिल पर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका काम क्या है कि भाई हार्ट रेट को क्या करना, हार्ट रेट को स्लो रखना, क्योंकि नॉर्मल सुकून की हालत में क्या होता है, हार्ट रेट एक अमाउंट में होता है, ठीक है, यानी कि हार्ट रेट एक उसमें होता है, स्पीड में होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम जो होगा हार्ट पर, उसका काम क्या होता है कि हार्ट रेट को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है। इमरजेंसी में क्या होता है, दिल तेज धड़कता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। जब आपने क्या किया, आपने जब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकर दे दिए, ठीक है, जब आपने क्या किया, यानी कि दिल पर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम था उसको आपने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। जब इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इनके जो M2 रिसेप्टर था हार्ट पर, उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो डोमिनेंट कौन सा होगा हार्ट पर, डोमिनेंट कौन सा होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, यानी कि हार्ट क्या होगा, आप तेज़ होगा, ठीक है, टैकीकार्डिया या दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ जाएगी, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही होगी। अब आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या कम्प्लीटली ब्लॉक करेंगे। जैसे कि बात की मैंने हार्ट पर क्या किया, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो क्या मैंने जो हार्ट पर जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर थे, क्या मैंने सबको 100% ब्लॉक किया या ऐसा किया या नहीं किया। देखिए बेसिकली इसका आंसर ये है कि डिपेंड ऑन डोज। क्या, डिपेंड ऑन डोज, यानी कि ये 100% ब्लॉकेज नहीं होता। अगर आपने क्या किया, दवा की डोज बिल्कुल थेराप्यूटिक रखी, ठीक है, तो ब्लॉकेज कितना होगा, 20%, 30%, 50% इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी कि कम डोज है तो आप क्या होंगे, रिसेप्टर जो होंगे वो कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं होंगे,
ठीक है। इस तरीके से सिंपैथेटिक जो होगा वो तो बहुत ही डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। हम कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं करते, लेकिन अगर हमने हाई डोज कर दी, क्या कर दी, हाई डोज कर दी, तो जो रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि 80% रिसेप्टर ब्लॉक हैं या 90% रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो मस्कुरानिक ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन वगैरह, ये क्या होते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है कि बेसिकली कम्पीट करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास समझे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है रिसेप्टर था, ठीक है, ये था मेरे पास मस्कुरानिक रिसेप्टर, ठीक है। जब मैंने इसको एट्रोपिन देके ब्लॉक किया, ठीक है, एट्रोपिन देके ब्लॉक किया तो ये ब्लॉक हो गया। लेकिन जब एसिटाइलकोलिन की अमाउंट हाई होगी आसपास, तो एसिटाइलकोलिन इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर आके खुद लग जाएगी, ठीक है। मतलब ये हुआ, ये कम्पीट करते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वो आके लग जाएगा। अगर एट्रोपिन की ज़्यादा थी तो एट्रोपिन आके लग गया, अगर एसिटाइलकोलिन की ज़्यादा थी तो एसिटाइलकोलिन आके लग जाएगा इसको डिस्प्लेस करके। यानी कि आपने एट्रोपिन की डोज तो नॉर्मल ही दी, लेकिन एट्रोपिन ने जाके क्या किया, रिसेप्टर पर बैठ गई, रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम जिसम में एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, हम जानते हैं ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करें, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती हैं, क्योंकि एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम को ब्लॉक करती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप वो दे दें तो क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी हाई हो जाएगी ना। जब एसिटाइलकोलिन की क्वांटिटी कंसंट्रेशन हाई हो गई तो वो क्या करेगी, तो वो इस हमारे पास एट्रोपिन को क्या करेगी, रिसेप्टर से धक्का देगी और खुद आके लग जाएगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, ये नहीं था कि एट्रोपिन को क्या करें आप एट्रोपिन की डोज हाई कर दें, ठीक है। एट्रोपिन की नॉर्मल डोज देंगे, ठीक है, समझ गएंगे आप ये बात, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन का ब्लॉक भी 100% परमानेंट या फिक्स नहीं होता, बल्कि रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। देखिए एक सिंगल रिसेप्टर या तो कम्प्लीटली ब्लॉक होगा या फिर कम्प्लीटली एक्टिवेट होगा। फ़र्ज़ करें ये एक रिसेप्टर है, ठीक है, इस पर आके कोई ड्रग लगी, ठीक है, या तो वो ड्रग क्या करेगी, रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगी या फिर क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आधा इसने क्या किया, ऑक्यूपाई किया और आधा अनऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, यानी कि आधा एक्टिवेट किया रिसेप्टर को, आधा अनएक्टिवेट किया, ठीक है, इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। जब हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या किया, 50% रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, 50%। तो इसका मतलब ये नहीं है एक रिसेप्टर को 50% ब्लॉक किया, बल्कि इसका मतलब ये है कि बॉडी जितने भी रिसेप्टर थे उनमें से आधों को ब्लॉक किया, ठीक है, यानी कि कंप्लीट रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं किया, बल्कि आधे रिसेप्टर्स को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ये सब कुछ ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर और डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि वो रिसेप्टर पर जाएगी, जाके कैसा बिहेव करेगी। अगर ड्रग हमारे पास रिसेप्टर से बाइंड हुई, ठीक है, तो वो क्या करती है, तो वो रिसेप्टर की जो शेप होती है उसको चेंज करती है, उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। और जो मेरे पास ये ड्रग है, ठीक है, स्टार में, और ये मेरे पास क्या गई, रिसेप्टर पर गई, इसने क्या किया, रिसेप्टर की शक्ल को चेंज किया, इसको हम बोलेंगे कन्फर्मेशनल चेंज, ठीक है। अब इसी बेस पर हम क्या करते हैं, ड्रग को डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास एक ड्रग जो कि क्या कर रही है, जो कि बेसिकली कहलाएगी फुल एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट में आता है एसिटाइलकोलिन, यानी कि गई, इसने क्या किया, रिसेप्टर की शक्ल को चेंज किया और रिसेप्टर को फुली एक्टिवेट कर दिया, यानी कि 100% सिग्नल आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, यानी कि इसने क्या किया, रिसेप्टर पर आके बैठ तो गई, ठीक है, रिसेप्टर पर आके बैठ तो गई, लेकिन इसने जो रिसेप्टर की अपनी बेसल एक्टिविटी होती है ना, यानी कि रिसेप्टर हल्के फुल्के अमाउंट में काम कर रहा होता है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ा इसने, सिर्फ रिसेप्टर की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया कि कोई आके कोई, यानी कि एसिटाइलकोलिन आके इस रिसेप्टर को वो ना कर दे, एक्टिवेट ना कर दे, ठीक है। जो बेसल एक्टिविटी थी अपनी उसको नहीं छोड़ा इसने, बस आके उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया कि उस बेस लाइन एक्टिविटी को कोई बढ़ा ना दे, ठीक है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एंटागोनिस्ट। और एक होते हैं इन्वर्स एगोनिस्ट। क्या होते हैं, इन्वर्स एगोनिस्ट, जो आके रिसेप्टर को ऑक्यूपाई भी करते हैं और साथ में क्या करते हैं, साथ में इस बेस लाइन एक्टिविटी, जो बेस लाइन एक्टिविटी जो होती है, एक जो बेस स्पीड होती है उसको भी क्या कर देंगे, उसको भी ब्लॉक कर देंगे, यानी कि मुकम्मल तौर से रिसेप्टर को क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। यही वजह है मॉडर्न फार्माकोलॉजी में एट्रोपिन सिर्फ ब्लॉकर नहीं है, एट्रोपिन बेसिकली एक इन्वर्स एगोनिस्ट है। इन्वर्स एगोनिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई ये रिसेप्टर की बेस लाइन एक्टिविटी होती है उसको भी ज़ीरो कर देती है, उसको भी ख़त्म कर। अ सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग, द गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, शो अ प्रेफरेंस ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर ऑफ द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। अच्छा, अब डिस्कस करने लगे हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का दूसरा बड़ा ग्रुप, जिसको हम कहते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर को हम निकोटिनिक ब्लॉकर भी कह सकते हैं, और हमारी जो सिंपैथेटिक सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, दोनों में क्या है, दोनों में निकोटिनिक रिसेप्टर लगे हुए हैं गैंग्लिया पे, ठीक है। अगर आप उनको ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो बेसिकली पूरी बॉडी पर, पूरे जिस्म पर आपको बहुत वाज़ेह और वाइड फ़र्क दिखाई देगा, बहुत, यानी कि पूरी बॉडी का सिस्टम क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। देखिए लफ्ज़ गैंग्लियन का मतलब क्या है, गैंग्लियन का मतलब क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो आपको नर्व सेल बॉडीज़ का कलेक्शन दिख रहा है उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। देखिए ये प्री गैंग्लियोनिक नर्व कहलाएगी, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर क्या है, बहुत सारी नर्व का सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है, फिर दैन एक्सॉन होगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारी नर्व के सेल बॉडीज़ हैं, हम इस कलेक्शन को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे गैंग्लियन। क्या कहेंगे, गैंग्लियन, ठीक है।
और यहाँ पर जो पहली नर्व होती है यानी कि जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व होगी हमारे पास, ये क्या रिलीज़ करती है, ये हमेशा चाहे हम पैरासिम्पैथेटिक की बात करें या चाहे सिम्पैथेटिक की बात करें, ये क्या रिलीज़ करती है, एसिटाइलकोलिन। ठीक है, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व होती है हमारे पास, ठीक है, चाहे सिम्पैथेटिक की हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक की, दोनों में क्या होता है, दोनों में निकोटीन रिसेप्टर लगे होते हैं। दोनों में क्या लगे होते हैं, निकोटीनिक रिसेप्टर लगे होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व पर। अब जो गैंग्लिया हमारे पास है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की गैंग्लिया में बेसिकली एनाटॉमिकली फ़र्क होता है। ठीक है, एनाटॉमिकली और फंक्शनली कुछ फ़र्क होता है। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक गैंग्लिया की, सिंपैथेटिक गैंग्लिया जो होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास होते हैं, बिल्कुल पास एक आपको लंबी चेन में दिखाई देगा। ठीक है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया की, तो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जो होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा, दूर होगा, स्पाइनल कॉर्ड से दूर। और जो टारगेट ऑर्गन होगा इसका, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसका पैरासिम्पैथेटिक का टारगेट ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट के बिल्कुल करीब, यानी कि टारगेट ऑर्गन के बिल्कुल करीब होता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हम बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली गैंग्लिया की, तो इसकी जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया इसकी प्री गैंग्लियोनिक नर्व क्या होती है, छोटी होती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के करीब है ना, वो सोचे क्या होगी, छोटी होगी। प्री वाली छोटी होगी जबकि पोस्ट वाली क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब इसका मुझे बताया पैरासिम्पैथेटिक का क्या होगा। पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लिया हमारे पास होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो गैंग्लिया है उसका जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, और जो पोस्ट होगा वो शॉर्ट होगा, बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट, क्योंकि ऑर्गन के बिल्कुल पास ही क्या होता है, गैंग्लिया होता है। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि गैंग्लिया से अगर जो बेसिकली अगर हम बात करें सिंपैथेटिक की और बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो गैंग्लिया से जो नर्व निकल रही है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये सिंपैथेटिक है। ठीक है, इसमें से इसमें गैंग्लिया के बाद जो नर्व निकली यानी कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, ये क्या करेगी, जब ऑर्गन पर जाएगी जाके क्या करेगी, ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करवाएगी, क्योंकि ये सिंपैथेटिक है ना, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करवाएगी। इस तरीके से बात करूँ जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वहाँ पर गैंग्लिया के बाद जो नर्व निकल रही है यानी कि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है, वो क्या रिलीज़ करवाएगी, वो रिलीज़ करवाएगी एसिटाइलकोलिन, यानी कि दोनों के केमिकल में फ़र्क है। क्लिनिकली दे आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या मतलब हो, यानी कि जो इनकी इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही कम है, इनको बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके जिससे बात की हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया को एक साथ शट ऑफ कर देगी। जब एक साथ शट ऑफ हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जब इतने ही साइड इफेक्ट्स हैं इनके, तो इन गैंग्लियन ब्लॉकर को यूज़ ही क्यों किया जाता है। ठीक है, बेसिकली कुछ कंडीशंस होती है जिनमें क्या होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया को शट ऑफ करना फ़ायदेमंद साबित होता है। कंडीशन है हमारे पास है कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इन सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन के दौरान क्या करना है, एक्सट्रीम ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अब फर्ज करें एक मरीज़ है जिसकी क्या हो रही है, ब्रेन सर्जरी हो रही है, यानी कि न्यूरो सर्जरी हो रही है। दिमाग के अंदर क्या होती है, खून की नालियाँ बहुत ही नाजुक, बहुत ही बारीक होती हैं। अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी है, फॉर एग्जाम्पल 120/80 है, इतना है। ठीक है, तो सर्जरी के वक्त क्या होगा, इंसिशन यानी कि कट लगने से क्या हो जाएगा, खून की जो नालियाँ हैं, ठीक है, उनमें से खून एकदम से क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, यानी कि देखना तक मुश्किल हो जाएगा अंदर कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि नालियों में क्या है, पूरा खून आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर गैंग्लियन ब्लॉकर क्या करते हैं, यहाँ पर देखें हम चाहते हैं क्या है कि कुछ मिनट्स के लिए क्या हो जाए, पूरे जिस्म का जो ब्लड प्रेशर है, जब सर्जरी परफॉर्म हो गई अब तक, ठीक है, पूरे जिस्म का ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, एकदम बिल्कुल ड्रॉप हो जाए, यानी कि लो बीपी हो जाए। ठीक है, ताकि ब्लीडिंग इतनी ना हो। ठीक है, और सर्जरी आसानी से हो सके। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या करेंगे, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर यूज़ करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम को बिल्कुल शट ऑफ कर देंगे। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हमारे पास खून की नालियों को तंग करता है। ठीक है, और तंग करता है और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, हमने जब इस सिस्टम को क्या कर दिया, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देके क्या कर दिया, शट ऑफ कर दिया, तो इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि खून की नालियाँ क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, यानी कि वाज़ोडायलेशन हो जाएगी, और बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि हमने गैंग्लियोनिक ब्लॉकर दिए हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही शट ऑफ हुए, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम था, ठीक है, उसका शट ऑफ होना कोई इतना वो इशू नहीं है, क्योंकि मरीज़ जो होता है पहले से वेंटिलेटर पर होता है। ठीक है, और एनेस्थीसिया में क्या होता है, बेहोश होता है। ठीक है, उसको एनेस्थीसिया दिया जा रहा होता है। ठीक है, तो मेन टारगेट यहाँ पर क्या होता है, मेन टारगेट ये होता है कि ब्लड प्रेशर को किस तरीके से क्या किया जाए, कम किया जाए, जो कि हमने गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डाउट आता है, क्या है शटडाउन हम 100% करें फिर कुछ हद तक करें। देखिए बेसिकली ये शटडाउन जो है हमारे पास है गैंग्लियन का, हम कुछ हद तक करें, यानी कि पार्शल करें, हम कंप्लीट 100% ब्लॉक नहीं करें। अगर हम ऐसा करेंगे, यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने 100% गैंग्लिया जितनी बॉडी में सबको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो बॉडी क्रैश आउट कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी। इसलिए ऑपरेशन थिएटर में क्या करते हैं, डोज को केयरफुली एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि पार्शल ब्लॉक करेंगे, 30 से 50% क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। ठीक है, गैंग्लियन को पूरी तरीके से गैंग्लियन को ब्लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, आईवी ड्रिप के जरिए क्या देंगे, गैंग्लियन ब्लॉकर देंगे, उनकी केयरफुल डोज होगी वो देंगे। ठीक है, अब बेसिकली सारे निकोटीनिक रिसेप्टर्स को नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ परसेंटेज रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, जितने
मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये गैंग्लियनिक ब्लॉकर है, ये सॉरी गैंग्लियन है, ठीक है। ये प्री गैंग्लियनिक नर्व है, यहाँ पर क्या होंगी बहुत सारी पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व की सेल बॉडीज होंगी, इसी को तुम गैंग्लिया कहते हैं। ऐसा ही होता है ना, यहाँ पर क्या लगा होता है निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो सारे निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगी बल्कि कुछ को करेगी, ठीक है। आई थिंक ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब जैसे ही ड्रिप बंद हुई, आईवी के जरिए देना बंद किया, तो बेसिकली ये ब्लॉक जो होता है कॉम्पिटेटिव होता है। क्या होता है? कॉम्पिटेटिव, मतलब जो दवा होती है रिसेप्टर पर आके परमानेंट कब्जा नहीं करेगी। जैसे ही सर्जरी खत्म हुई, आईवी ड्रिप खत्म की गई, आईवी ड्रिप हटा दी गई, ठीक है, तो दवा जो होगी 2 से 5 मिनट में इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। और गैंग्लियन वापस क्या हो जाएंगे, वापस दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। याद रखिएगा कि निकोटिनिक रिसेप्टर 2 तरह के होते हैं, दोनों को ब्लॉक नहीं करती, ये एक को ब्लॉक करती है, ठीक है। 2 तरह के कौन से होते हैं? एक होते हैं NN, जिनको हम बोलते हैं निकोटिनिक न्यूरोनल, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में होते हैं। सिंपैथेटिक और जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया है वहाँ पर होते हैं, ठीक है। हम इनको ब्लॉक करते हैं डोज के हिसाब से, ठीक है, पार्शियल ब्लॉक करते हैं। क्योंकि दूसरे जो हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं NM, निकोटिनिक मस्कुलर, ठीक है, जो कि कहाँ होते हैं? स्केलेटल मसल्स पर होते हैं, ठीक है। हम इनको ब्लॉक नहीं करते, ठीक है। इन जो ये जो गैंग्लिया हैं, ठीक है, बेसिकली इन पर ब्लॉकेज का असर नहीं होता। इनको ब्लॉक करने के लिए अलग ड्रग्स यूज़ किया जाती है, जिनको हम बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके जहन में, ठीक है। और जो गैंग्लियन ब्लॉकर हम दे रहे हैं, जो कि हमारे न्यूरोनल निकोटिनिक को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, वो भी दवा की डोज पर डिपेंड करता है कि कितने % ब्लॉक होंगे, ठीक है। इमरजेंसी में सिर्फ इतना ही ब्लॉक करते हैं कि मरीज़ जिंदा रह सके और सेफ रहते हुए काम किया जा सके, ठीक है। सर्जरी के वक्त इतना ही ब्लॉक करते हैं कि मरीज़ जिंदा रह सके, यानी कि बहुत ही डाउन कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि भाई अ थर्ड फैमिली ऑफ कंपाउंड द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन ऑफ इफरेंट इम्पल्सेस टू द स्केलेटल मसल्स। दीज एजेंट्स आर यूज्ड एज स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एडजमेंट इन एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी, इंट्यूबेशन एंड वेरियस ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स। देखें, अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली तीसरे ग्रुप की। तीसरे ग्रुप का नाम क्या है? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। इसको मैं शॉर्ट में NMBA भी लिख सकती हूँ, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग NMBA, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा, ये ड्रग हमारे पास क्या करती है? ये ड्रग हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, फॉर मेरे पास ये स्केलेटल मसल है, इन पर लगे होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर। क्या लगे होते हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर पर काम करती हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, मस्कुलर, ठीक है, मसल्स पर लगे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल हालत में क्या होता है? नर्व से सिग्नल आया नर्व से, ठीक है, और एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आके लगेगा। इसके रिजल्ट में क्या होगा? ये मसल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन ये ड्रग्स क्या करते हैं? हमारे पास इस सिग्नल इम्पल्स, जो सिग्नल ट्रैवल हो रहा है, इसकी ट्रांसमिशन में क्या करेंगे? इंटरफेरेंस पैदा करेंगे, ठीक है, रुकावट पैदा करेंगे, जिससे मसल क्या हो जाएंगे? अब मसल जब लग रहा था इस पर एसिटाइलकोलिन, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। अब जब इस जगह को ब्लॉक कर दिया गया तो क्या होंगे? इसका अपोजिट, कॉन्ट्रैक्ट का अपोजिट क्या होता है? रिलैक्स, यानी कि मसल क्या हो जाते हैं? रिलैक्स, या फिर हम दूसरे अल्फाज में बोलें कि पैरालाइज, ठीक है, रिलैक्स या फिर बोलें पैरालाइज, ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इनका क्लिनिकल यूज़ कहाँ होता है भाई? इनका क्लिनिकल यूज़ होता है, ठीक है, सर्जरी के दौरान क्या करते हैं कि इन मसल्स को रिलैक्स किया जाता है ताकि जो सर्जरी है वो परफॉर्म हो सके। मसल रिलैक्स रहेंगे तो ही सर्जरी आसान तरीके से ऑपरेट हो सकेगी। सर्जन क्या कर सकेंगे? मसल्स पर आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड हमारे पास कंडीशन होती है इंट्यूबेशन के वक्त, जब ब्रीथिंग ट्यूब गले में डालते हैं, ठीक है, तो गले के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करते हैं? ये काम आती है, ठीक है। इस तरीके से बात करें ऑर्थोपेडिक जो प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि हमारे पास जो टूटी हुई बोन्स वगैरह को सेट करना होता है, जोड़ना होता है, तो उसके लिए मसल्स का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कंडीशंस होती है, उनमें इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट वन क्या दिखी हुई है? फिगर 5.1 समराइज द कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट डिस्कस इन दिस चैप्टर। देखिए, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? हमने 3 बेसिकली ब्लॉकर्स को डिस्कस किया, एक मस्कुलानिक ब्लॉकर, एक गैंग्लियनिक ब्लॉकर, एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ठीक है। यहाँ पर हमें बेसिकली क्या दिख रहा है? इस में ड्रग्स दिख रहे हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली बता रहे हैं हमें कौन सा गैंग्लियनिक ब्लॉकर है, कौन सा मस्कुलानिक ब्लॉकर है और कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। हम इन सब ड्रग्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है, ताकि हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा फिर हमें मुश्किल नहीं होगी इन सबको समझने में, ठीक है। वह चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर, जो कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था।